बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंस्पायर बुक क्लब में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम अरमान खीमानी है और आज हम जिस बुक को रिव्यू करेंगे वो बुक हमारी आइडेंटिटी को लेकर कई सवालात ना सिर्फ खड़े करती है मगर बहुत से सवालात के जवाबात भी देने की कोशिश करती है। ये बुक हमें अपनी रोजमर्रा की आइडेंटिटीज को थोड़ा और करीब से जानने की और जायजा लेने की तरकीब दिलाती है, स्पेशली वो लोग जो कि बड़े सगीर हिंदो पाक यानी सब कॉन्टिनेंट और आज की तारीख में हम जैसे इंडिया और पाकिस्तान जैसे दो ममालिक के नाम से जानते हैं में रहने वाले लोगों के इल्मी, मजहबी और सकाफती पहलू के ऊपर काफी रोशनी डालती है। इस बुक का नाम है क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड, अंडरस्टैंडिंग रिलीजियस आइडेंटिटीज इन साउथ एशिया और इस बुक की ऑथर है डोमिनिक सिला खान, जिनकी एक्सपर्टीज लाई करती है स्टडीज ऑफ स्माइली आइडेंटिटी पर्टिकुलरली इन वेस्टर्न इंडिया, स्पेशली ड्यूरिंग द निजारी पीरियड। इसके अलावा इनकी एक्सपर्टीज क्रॉस कल्चरल एंड कंपैरेटिव रिलीजियस स्टडीज जिसमें शामिल है निजारी इस्माइली तरीका और उसका कंपैरिजन विद डिफरेंट इंडिजिनस कम्युनिटीज सच एज नाथ योगीज एंड कबीर पंथीज। इसके अलावा इन्होंने कई किताबें शाया की हैं जिनमें इन्होंने मिक्स्ड हेरिटेज एंड आइडेंटिटीज अमंग मुस्लिम्स का जिक्र किया है। इन्हीं में से एक बुक क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड है जिसका हम आज जायजा लेंगे। इस बुक में डोमिनिक सिला खान ने जो दो रिलीजियस या कल्चरल आइडेंटिटीज जिसे हम मुस्लिम्स या मुसलमान एंड हिंदूज के नाम से जानते हैं, इनमें इन्होंने काफी कंपैरिजंस ड्रॉ किए हैं और इन्हीं कंपैरिजंस को इन्होंने मुख्तलिफ तदरीसी आलों से जांचने और परखने की कोशिश की है, जैसे कि कार्टेशियन लॉजिक जिसमें हम अक़लियत पसंदों के बिना पर फितरी ख्यालों के जरिए इस्तखराजी इस्तदलाल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा उन्होंने सिंक्रेटिसिज्म यानी हम आहंगी को भी मौजू में लाया है। इसी के साथ साथ इन्होंने एक कल्चरेशन का भी जिक्र किया है जिसमें लोगों का नजरिया या सकाफत किस तरह मुआशरे में जज्ब होने की ताकत रखती है उसे जानने की कोशिश की है। इब्न अरबी तराजुम अल अशफाक में लिखते हैं, मेरा दिल अब किसी भी रूप में ढलने का काबिल है। ये किसी बुत के लिए बुतखाना बन सकता है, किसी हाजी के लिए काबा, तौरात के लिए तख्ती हो या कुरान की किताब। मैं सिर्फ मोहब्बत के मजहब पर चलता हूं, जहां इसका ऊंट मुड़ता है वही मेरा मजहब है, मेरा ईमान है। ये आम बात है कि हम मुस्लिम एंड हिंदू मजहब और सकाफत की पेचीदगियों को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इनके दरमियान होने वाली हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, शेयर्ड वैल्यूज यानी इक्तदार और लोगों की जाती जिंदगियों के किस्से, वाक़िए और तजुर्बात पर अक्सर ध्यान नहीं देते हैं। इसकी बजाय हम इन दोनों मजहबों को दो मुख्तलिफ, एक दूसरे के मुखालिफ और यकसंगी अंदाज में देखने की कोशिश करते हैं। डोमिनिक सिला खान यहां इस आम तासुर के इख्तिलाफ रखती हैं। उनके नजदीक ये दोनों कम्युनिटीज एक बहुत ही पेचीदा और ना अलग और ना फर्क करने वाली हालत और हैसियत से जिंदगी गुजार रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल जो इस बुक में मौजूद है वो है राजस्थान में मौजूद काथूश्याम जगह की, जहां एक भगवान शिवा के मंदिर को हम साथ ही लगी दरगाह के साथ देख सकते हैं और सालों से वहां दोनों मजहबों के पैरोकार एक साथ अपनी रसूमात अदा करते हैं। इसके अलावा हमें ऐसे बहुत से अफराद नजर आते हैं जिनके लिए किसी एक कम्युनिटी में उन्हें असाइन करना या कोई एक आइडेंटिटी पर उनको मुंसलिक करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ डोमिनिक सिला खान कुछ एग्जाम्पल्स कोट करती हैं, जैसे कि कबीर और मोइनुद्दीन चिश्ती। कबीर साहब फरमाते हैं, जात पंथ पूछे ना कोई, हरि को भाजे सो हरि को होई। यानी अगर तुम खुदा से मोहब्बत करते हो तो जाति क्यों पूछते हो, तुम्हारा ताल्लुक तो खुदा से है। यह बहुत सारी मिसालों में से एक मिसाल है जहां डोमिनिक सिला खान हाईलाइट कर रही हैं कि किस तरह ये पर्सनैलिटीज किसी दो एक्सट्रीम्स डोमेन में बंटने की बजाय बीच का रास्ता इख्तियार किए हुए हैं।
अगर ये तमाम बातें इतनी ही हकीकत पर मबनी हैं तो फिर ऐसा क्यों है कि आज हमारे मुआशरे में हमें मजबूत नुक्ता नजर और हदबंदी नजर आती है। ऑथर ने इन्हीं बातों के जवाबों को इस बुक के 4 मुख्तलिफ चैप्टर्स में बारी बारी देने की कोशिश की है। पहला चैप्टर जो कि सिचुएटेड है एक हिंदू आखिर कौन है और एक मुसलमान आखिर कौन है। क्या हम आज जिस तरह इन दो अल्फाजों को समझते हैं, क्या ये हमेशा से वैसे ही समझे जाते थे? हरजत अब्रॉय के मुताबिक एक शख्स की मजहबी शनाख्त सिर्फ उनकी मजहबी अकीदे की नहीं होती हैं, बल्कि इसमें बाकी बहुत से अंसर जैसे कि कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस वगैरह शामिल होते हैं। अगर हम बात करें हिंदूज या हिंदुइज्म की, तो लफ्ज हिंदू हमें एज एन आइडेंटिटी किसी हिंदू स्क्रिप्चर जैसे कि वेद या पुराना में नजर नहीं आता है, बल्कि मिडीवियल एंड इवन क्लासिकल एरा में भी लफ्ज हिंद या सिंधु एज अ ज्योग्राफिकल लोकेशन यूज किया जाता था और इन अल्फाजों को उस दरिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था जिसे आज हम इंडस रिवर के नाम से जानते हैं। इसका मतलब ये वो रीजन था जो रिवर इंडस के इर्द गिर्द वाक़ है। और ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ आइडिया पेश आया मेनली ब्रिटिशर्स के टाइम पर, जब उन्होंने तमाम वो इंडिजिनस रिलीजन जो कि इस्लाम से मुख्तलिफ थे उन्हें एक बड़े अम्ब्रेला में पेश किया और उसे हिंदुइज्म का चोला ओढ़ाया। दूसरी तरफ मुसलमानों को एक बहुत ही अलग अंदाज में क्रिस्टलाइज किया जाता है। आमतौर पर उन्हें यवाना यानी फॉरेनर्स की तरह देखा जाता है, मगर उन मुसलमानों का क्या जो यहां पैदा हुए हैं या वो लोग जो यहीं के बाशिंदे थे और जिन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम की दावत कबूल की है, क्या हम उन्हें भी यवना की कैटेगरी में डालेंगे? आज के दौर में हम जिस तरह इस्लाम और हिंदुइज्म को अलग अलग तरीकों से देखने की कोशिश करते हैं, क्या पिछले दौर के लोग भी इसी तरह देखा करते थे? हम देखते हैं कि किस तरह इस्लाम के अंदर हमें बहुत से ओल्ड सेमिटिक रिलीजन्स के आइडियाज और एलिमेंट्स क्लियरली नजर आते हैं, जैसे कि लफ्ज अल्लाह जो कि मुसलमान अपने रब के इसम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा प्री इस्लामिक अरेबिया में भी इसी सूरत में इस्तेमाल किया जाता था। इसी तरह जब इस्लाम हिंद में दाखिल हुआ तो उसने इस जगह के कल्चर एंड ट्रेडिशन से भी काफ़ी चीज़ों को अडेप्ट किया और यही डाइवर्सिटी ने इस्लाम एंड हिंदुइज्म दोनों को एक पेचीदा इर्तिका के मराहिल से गुजारा है। डोमिनिक सिला खान अपने दूसरे चैप्टर स्टैंडिंग ऑन द थ्रेशोल्ड में आर्ग्यूमेंट पेश करती हैं कि इस्लाम और हिंदुइज्म के दरमियान इनकाउंटर्स कोई दो सीधी लाइनों को जमा करना नहीं है, मगर बहुत सी क्रिस क्रॉस लाइनों के दरमियान का इम्तिजाज है। और इसी ओवरलैपिंग हिस्ट्री के अंदर निजारी इस्माइलीज का एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसे ऑथर के मुताबिक हम अक्सर अंडरमाइन एंड इग्नोर करते हैं। आज की एक मुनफरिद और मुत्तहिद निजारी इस्माइली कम्युनिटी के अलावा ऐसे बहुत सी लोकल एंड इंडिजीनस कम्युनिटीज हैं जिनके हिस्टोरिकल रूट्स एक साथ एक ही दावा सिस्टम से जाकर मिलते हैं। इन्हीं कम्युनिटीज में शामिल हैं इमाम शाहीज, मौलाईज, बरमतीज, शमसीज और निजार पंथीज। डोमिनिक सिला खान ने इन्हीं सब इनकाउंटर्स एंड ओवरलैपिंग आइडियाज को 4 तरीकों से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। पहला तरीका अलायंस का है कि किस तरह एक से ज्यादा मुनफरिद आइडेंटिटीज रखने वाली कम्युनिटीज ने एक दूसरे के साथ इत्तेहाद किया। जैसे हमें कई एग्जांपल्स मिलती हैं जहां मंदिर और दरगाह साथ एग्जिस्ट करते हैं। इन्हीं में से एक मिसाल कालावाड़ गुजरात सौराष्ट्र में मौजूद शीतला माता का मंदिर और उसी के साथ एक पीर बाबा की दरगाह की है। कहा जाता है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की एक फौज ने मालिक कफूर की निगहबानी में यहां हमला किया तो पीर बाबा ने शीतला माता के मंदिर को अपनी मिरेक्युलस पावर से सेफगार्ड किया और आज ये मंदिर और दरगाह दोनों मुस्लिम्स और हिंदू मत पंडितों के द्वारा सर्व की जाती है। इसी तरह दूसरा तरीका शेयरिंग का है, जिसमें एक स्पेस ऑफ वर्शिप या रिचुअल या आइडिया या 2 से ज्यादा मुनफरिद कम्युनिटीज इस्तेमाल में लाती हैं, जैसे कि मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, जहां मुसलमान एंड हिंदूज दोनों मजहब के लोग अपनी अकीदत को शो करने के लिए विजिट करते हैं।
थर्ड आइडिया ऑथर के मुताबिक बोरोइंग का है, जिसमें एक कम्युनिटी दूसरी से आइडियाज, रिचुअल्स या प्रैक्टिसेस को बोरो करती है। जैसे एक सूफी बुजुर्ग शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ने गोरखनाथ, जो कि एक नाथ पंथ के एक फाउंडर हैं, उनसे कुछ टर्म्स जैसे कि अलख निरंजन और ओमकार जैसे अल्फाजों को खुदा के डिवाइन वर्ब्स की सूरत में इस्तेमाल किया है। इसी तरह बुल्ले शाह अपनी पोएट्री में खुदा को सुप्रीम योगी कहते हैं, जो कि एक वैदिक आइडिया ऑफ गॉड है। इसी तरह फोर्थ आइडिया लिमिनैलिटी का है, जिसका मतलब है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म की तरफ ट्रांजिट करना। मेंट्रिजिस का कहना है कि रिलीजियस थ्रेशोल्ड एक ऐसा आइडिया है जहां तमाम रिलीजन्स एक जगह पर आकर मिलते हैं। इसे हम अक्सर यूनिवर्सैलिटी ऑफ वैल्यूज या कॉस्मोपॉलिटन एथिक्स भी कहते हैं। लिमिनैलिटी का आइडिया हमें साउथ एशिया में निजारी इस्माइली कम्युनिटी में साफ साफ दिखता है, जहां आने वाले दाई को, जो कि आम जबान में पीर, मुर्शिद, सूफी, ऋषि वगैरह के चोलों में अपने आइडियाज को प्रोपगेट कर रहे थे, उन्होंने अपने मैसेज को यहां लोगों में वैसे ही डिलीवर करने की बजाय यहां के लोकल आइडियाज में इन्फ्यूज करके प्रेजेंट किया, और इसी आइडिया को कसम हेट्रोजेनस मिक्सचर एंड मैकलीन इनोवेटिव सिंथेसिस का नाम देते हैं। ये ट्रांजिशन और फ्यूजन ही की वजह से है कि मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज मुख्तलिफ कम्युनिटीज के लिए आज भी सिग्निफिकेंस रखती हैं। इस्माइलीज के लिए शम्स एक पीर थे, मगर वही शम्स दूसरी कम्युनिटी के लिए आज शमस ऋषि हैं। इसी तरह पीर हसन कबीर दीन अनंत जो धनी के नाम से भी मशहूर हैं, और यही कॉमनैलिटी की वजह से हमें ऐसे बहुत से फिगर्स की टीचिंग में भी सिमिलर एलिमेंट्स नजर आते हैं, जैसे कि कबीर और नानक। अगर हमारी आइडेंटिटीज इतनी ही ओवरलैपिंग हैं, तो फिर ये ऑर्थोडॉक्सीज क्यों क्रिएट हुई या की गई? इसका जवाब ऑथर अपने तीसरे चैप्टर क्रिएटिंग ऑर्थोडॉक्सीज में तहरीर करती हैं। एक इंपॉर्टेंट रीजन जिसने इस ऑर्थोडॉक्सी को और ज्यादा मजबूत किया और ज्यादा क्रिस्टलाइज किया, वो था साउथ एशिया के अंदर ब्रिटिश इन्वॉल्वमेंट एंड इनकाउंटर्स। ब्रिटिशर्स ने अपनी पहली ऑब्जर्वेशन में इस पूरे खित्ते को हिंदुस्तान और इसमें रहने वाले लोगों को हिंदू का तस्वुर दिया। इस क्रिस्टलाइजेशन ने यहाँ की डाइवर्सिटी को ना सिर्फ इग्नोर किया, बल्कि बहुत हद तक फेड भी कर दिया। इस प्रोसेस को होमोजेनाइजेशन कहा जाता है। 1772 में हेस्टिंग्स की रूलिंग ने इस आइडिया को फर्दर कॉन्क्रीट कर दिया, जिसमें उन्होंने 2 डिफरेंट रूलिंग लॉज का आगाज किया। एक उन पर अप्लाई होते थे जिनका रिलीजियस बैकग्राउंड अरब और पर्शियन था, जिन्हें हम मुसलमान कहते हैं, और दूसरा लॉ बाकी तमाम इंडिजिनस कम्युनिटी पे लागू होता था, जो कि हिंदू मत के अम्ब्रेला के अंडर आते थे। हालांकि जस्टिस टीएम पेरी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में इसकी मुखालफत की और कहा कि ये कम्युनिटीज अपने में ही काफी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स हैं और कोई एक कानून इन तमाम लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता। और इसी डिमार्केशन को और तूल शरिया लॉ 1937, 1875 में आर्य समाज मूवमेंट और शाह वलीउल्लाह मूवमेंट जैसे प्रोसेसेस ने दी। इसी तरह इस्माइली निजारी जमात के 46 इमाम आगा खान I जब पर्शिया से इंडिया आए तो यहाँ उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए। इसके अलावा आगा खान I ने तमाम स्कैटर्ड इस्माइली जमातों को दावत दी, जो कि मुख्तलिफ तकिया इख्तियार किए हुए थे, जिसमें निज़ारपंथीस, इमाम शाहीस, गुप्तीस, शमसीस, मोमिन्स, खोजाज वगैरह शामिल हैं, कि वो अब ओपनली अपने इमाम को रिकग्नाइज करें। अगेन इससे ये बात जाहिर होती है कि इवन जस्ट एक ब्रांच ऑफ इस्लामिक थॉट जिसे हम इस्माइलीज कहते हैं, उनमें भी कितनी कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटीज मौजूद थी। अपने चौथे चैप्टर नेशन एंड रिलीजन में डोमिनिक सिला खान इन तमाम आइडियाज को कंटेम्प्रेरी टाइम में कंसोलिडेट करती हैं। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि अगर नेशनैलिटी रिलीजन के बेसिस पर दी जाती तो आज इंडिया में कई नेशंस मौजूद होती। कंटेम्प्रेरी टाइम्स में बहुत से इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस ने हिंदू को डिफाइन करने की कोशिश की है। 1909 में लाला लाजपत राय के मुताबिक
हिंदूज अपने में एक ही नेशन है, जबकि सरवारकर के मुताबिक उनके 1923 के गजेट हिंदुत्व हु इज हिंदू में एक हिंदू वो है जिसकी लॉयल्टी हिंदू नेशन के साथ हो। इसमें उन्होंने क्रिश्चियंस एंड मुसलमानों को एक्सक्लूड किया है और ये हिंदू राष्ट्र यानी पुराणिक वैदिक आइडियाज में राम युग को कायम करना है। इसी तरह कई एलिमेंट्स ने मुसलमानों को भी डिफाइन करने की कोशिश की है, जैसे कि आगा खान थर्ड ने अपने मुरीदों को हिंदू सिंबल से दूर रहने का मशवरा दिया ताकि वो अपने रूट्स शिया इस्लाम और इन पर्टिकुलर निजारी इस्माइली तरीके को अपना सकें। इसी तरह बरेलवी और दियोबंदी जैसी मूवमेंट्स कायम हुई ताकि सलाफ यानी शुरुआती दौर के खोए हुए मुसलमान आइडेंटिटी को अपने ओरिजिनल फॉर्म में कायम किया जा सके। और जब 1947 में दो मुख्तलिफ कंट्रीज पाकिस्तान एंड इंडिया वजूद में आई तो ऑथर के मुताबिक शायद यहां कोई लिमिनल कम्युनिटी की गुंजाइश ना रही। You must need to pick one side or the other. आपको एक राह इख्तियार करनी होगी। मगर ये डिमार्केशन एंड बाउंड्रीज भी अब तक कई सवालात के जवाबात देने से काफिर रही हैं और शायद और नए सवालात खड़े कर दिए हैं, जैसे कि क्या इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए है? क्या डेमोक्रेटिक इंडिया वाकई एक डेमोक्रेटिक कंट्री है? शायद ये फोर्स्ड और नेचुरल एकल्चरेशन अब हमारी सोसाइटी का पार्ट एंड पार्सल बन चुकी हैं। हम होमोजेनाइजेशन की तरफ बढ़ तो रहे हैं मगर अब भी हमारी इंट्रिंसिक वैल्यूज शायद काफी हेट्रोजेनस है। और इन्हीं सब बातों और सवालात की तरह डोमिनिक सिला खान इस बुक में और भी बहुत सारी स्टोरीज को मेंशन करती हैं। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको और भी आइडियाज जानने को मिलेंगे, जहां आपको पता लगेगा कि हमारी ये आइडेंटिटीज ऑफ हिंदुइज्म एंड इस्लाम या मुसलमान आपस में कितने सिमिलर एंड डिफरेंट हैं, एंड हिस्टोरिकली एंड रिलीजियसली, कल्चरली, पॉलिटिकली इसे किस तरह से चेंज या ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की गई है। इस बुक में आपको और भी बहुत सारे स्टोरीज, पर्सनैलिटीज और इवेंट्स के एनेक्डोट्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जहां आप देख सकेंगे कि किस तरह मुस्लिम्स एंड हिंदूज हिस्टोरिकली साथ रहे हैं और इनकी डेवलपमेंट और एवोल्यूशन साथ में हुई है। और हमारे बहुत से ऐसे रिचुअल्स, प्रैक्टिसेस एंड इवेंट्स हैं जो कि हम तमाम लोगों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंस रखते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस रिव्यू ने आपकी नॉलेज में कुछ इजाफा किया होगा। आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें और जायज़ा लें कि किस तरह हमारी ये आइडेंटिटीज़ जो कि हमें काफ़ी सिंपल साउंड करती हैं, उनमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ मौजूद है। आई होप आप बुक पढ़कर और ज़्यादा आइडियाज़ को एक्सप्लोर करेंगे और शायद जो आइडियाज़ एंड एनेक्डोट्स हम इस रिव्यू में डिस्कस नहीं कर पाए हैं वो आपको और फैसिनेट करेंगे। मैं अरमान अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।